हेलो फ्रेंड्स, फ्लाई वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी आज का जो टॉपिक है वो एनओसी लिस्ट के बारे में है, जो जिसको हम बोलते हैं नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। तो एनओसी कोड आप कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वी यूज द नेशनल occupational classification system to classify jobs. Occupation jobs are grouped based on the type of job duties work as a person. मतलब बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो ड्यूटीज है, उसका एक क्लासिफिकेशन होता है। तो उसके हिसाब से कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक 4 डिजिट का कोड टाइप किया, मतलब डिसाइड किया है, एक सिस्टम बेस्ड डिसाइड किया गया है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आज क्लैरिफिकेशन दूंगा कि किस किस टाइप की एनओसी लिस्ट होती है, एनओसी टाइप होती है, एंड दोस्तों किस में पर्टिकुलर किस में पीआर होती है और किस में नहीं होती है। तो वो थोड़ा मैं आपका डाउट जो भी है वो क्लैरिफाई करने वाला हूँ। तो इमिग्रेशन पर्पस इज द मेन जॉब ग्रुप्स आर 0, जिसको मैनेजमेंट जॉब्स, जितनी भी मैनेजमेंट जॉब होती है दोस्तों, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर, माइन मैनेजर, शोर कैप्टन, फिशिंग, तो ये सारे 0 कोड में एप्लीकेबल होता है। दूसरा जो लेवल है वो स्किल लेवल ए बोलते हैं। जो सारी प्रोफेशनल जॉब होती है दैट यूजुअली कॉल फॉर अ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी सच एज डॉक्टर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्चर, वो सारे लोग ए में आएंगे। जो स्किल लेवल बी है that is called technical jobs and skilled trades that usually call for a college diploma, मतलब जिसने भी कॉलेज डिप्लोमा किया है, और ट्रेनिंग एज एन अप्रेंटिस सच एज शेफ, जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, मतलब जो भी बंदे अल्टीमेटली टेक्निकल फील्ड से है एंड स्किल के डिपेंडेंट मतलब ट्रेड्स में जाते हैं, वो सारे लोग अल्टीमेटली लेवल बी में आएंगे। जो स्किल लेवल सी है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट जॉब्स दैट यूजुअली कॉल फॉर हाई स्कूल एंड और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग सच एज इंडस्ट्रियल बचर्स, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स, फूड एंड बेवरेज सर्वर्स। तो ये सारे जो लोग हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि नॉर्मली क्या है दोस्तों कि हमारे इंडिया में जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना वो मतलब इजीली ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। हम एक्चुअली कनाडा में ऐसा नहीं है दोस्तों। कनाडा में ट्रक ड्राइवर बनना मतलब एक लंबा प्रोसेस है। उसके बारे में भी मैं एक अलग से ट्रक ड्राइवर के बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें ट्रक ड्राइवर अगर बनना है तो आपको क्या क्या, कैसे आप ट्रक ड्राइवर बन सकते हो। एक्चुअली वहाँ जो लाइसेंस की जो प्रोसेस है ना वो पूरा लेंथी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में जब मैं डिस्कस करूँगा तो उसमें पूरा डिटेल में मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। तो ये जो लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर है ना, वो दोस्तों जो ट्रक होती है ना वो बहुत बड़ी ट्रक होती है, एंड एक क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा देश है, इंडिया से ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा देश है वो। तो वहाँ पे जो भी सामान आता जाता है वो नॉर्मली बड़े बड़े ट्रक से आता जाता है। तो वो ट्रक के जो पहिए होते हैं वो 15-15, 20-20 पहिए होते हैं। तो इस तरह से मतलब ये पूरा अलग से कैटेगरी है सी लेवल। तो उसमें लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर सारे सी कैटेगरी में आएंगे। जो डी कैटेगरी है वो लेबर जॉब्स के लिए एप्लीकेबल है दैट यूजुअली गिव्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग सच एज फ्रूट पिकर्स, क्लीनिंग स्टाफ, ऑयल फील्ड वर्कर। ये दोस्तों सारे लोग डी में आएंगे। अभी ये जो सी एंड डी है ना, 0, ए एंड बी, अभी ये जो सी एंड डी है उसमें बेसिकली जो लोग आते हैं उनका वर्क परमिट होगा 2 साल के लिए, वो लोग रहेंगे वहाँ पे। सपोज आप विजिट वीज़ा पे गए हो वहाँ पे, और विजिट वीज़ा के बाद अगर सी एंड डी कैटेगरी में आपका 2 साल का एक्सटेंशन होता है तो आपका पीआर नहीं होगा, परमानेंट रेसिडेंसी दोस्तों आपकी नहीं होगी। ये कई लोगों को पता नहीं है मगर ये सच बात है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो आपको या तो बी में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, या तो 0, ए एंड बी। सी एंड डी में नॉर्मली वर्क परमिट एप्लीकेबल नहीं है। ये बहुत सारे जो एजेंट होते हैं ना वो दोस्तों ये आपको नहीं बताते हैं। इफ़ यू वांट टू कम टू कनाडा एज अ स्किल्ड इमिग्रेंट
through express entry, your job and the work you have done in the past must be skill type 0 or level A or B to use express entry। मतलब जब भी आप express entry का प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो ये आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आप किस में आते हो। The express entry system manages applications for permanent residency if you want to consider as a federal skilled worker under the federal skilled trade program under the Canadian experience class। ये different types के 3 कैटेगरी है। If you want to come to Canada as a skilled immigrant, जिसको हम बोलते हैं Atlantic Immigration Pilot, उसका एक मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। Your work experience must be skilled type level 0, A, B और C। अगर इसमें से आपका पर्टिकुलर जो आपकी जो फील्ड है वो अगर कंसीडर होती है दोस्तों, तो आप एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में आप जा सकते हो। यू कैन अप्लाई इफ योर जॉब इज स्किल लेवल C or D। इफ यू मे बी एबल टू कम टू कैनेडा एज अ प्रोविंशियल नॉमिनी ऑल स्किल्ड टाइप level, you may be able to come to Canada through Atlantic Immigration Pilot skilled type level 0, A, B or C। You may be able to work here for up to 2 years, जैसे मैंने पहले भी बोला। People who come to work on a temporary basis are not permanent residents। अगर 2 साल का अगर आपका एक्सटेंशन हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट रेसिडेंट आपको मिल गया। However, some go on to immigrant here on a permanent basis। तो अगर आपका 2 साल का, जैसे मैंने पहले भी बोला कि 2 साल का अगर आपका एक्सटेंशन हो गया, विजिट टू 2 साल का एक्सटेंशन, 2 साल का अगर एक्सटेंशन हो गया दोस्तों, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल गई। परमानेंट रेसिडेंसी की दोस्तों एक अलग से पूरी प्रोसेस है, वो आपको अल्टीमेटली फॉलो करना पड़ेगा। अभी ये जो फाइंड योर जॉब टाइटल, कोड एंड स्किल टाइप, यूज द टेबल टू फाइंड द एनओसी इंफॉर्मेशन दैट बेस्ट मैचेस योर जॉब। तो ये जो एक नीचे पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं, एंटर योर जॉब टाइटल इन द फिल्टर आइटम फील्ड। As you type words, the table will change to display related words। Click on the NOC list। वो तो आप गूगल में जाके खाली NOC की साइट लिखेंगे ना तो भी नीचे पूरा लिंक आ जाएगा दोस्तों। तो आप उसके जो फिल्टर आइटम होगा उसमें आप खाली अपना थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे ना तो भी नीचे एक कोड आएगा। अभी जो कोड आएगा वो 4 डिजिट का होगा। जैसे आप गैस फिल्टर हो तो एग्जाम्पल के तौर पे आप गैस फिल्टर लिखेंगे तो सीधा नीचे कोड आ जाएगा। तो गैस फिटर्स, तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो भी अल्टीमेटली जो मेन ड्यूटीज है वो मेन ड्यूटीज आप फिल्टर आइटम में डालेंगे तो सीधा उसका 4 डिजिट का कोड आपको फाइंड करने में बहुत ईजी है। वो गवर्नमेंट की साइट होती है दोस्तों, उसके ऊपर जाके आप अल्टीमेटली वो फाइंड कर सकते हो। अभी कैसा होता है लिस्ट, तो इस तरह का लिस्ट आपको अल्टीमेटली नीचे गवर्नमेंट की साइट पे रिप्रेजेंट होगा। जैसे ये दोस्तों आपको दिखाई देता है 4 डिजिट का कोड, एनओसी कोड, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। ये रहा जो टाइटल है एंड ये टाइटल पूरा आपको नीचे लिस्ट दिखाई देता है। ये एक्चुअली दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये सब दिखा रहा हूं मैं। बाकी तो बहुत सारे एनओसी कोड हैं। मेरा एक दूसरा भी वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में उसको क्लैरिफिकेशन दिया है, तो वो आप दोस्तों देख सकते हो। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा मैंने एनओसी के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है और जिसको भी कनाडा का पीआर चाहिए उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये एग्जैक्टली एनओसी क्या है। तो एनओसी क्या है वो आप सारा ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको पूरा क्लैरिफाई हो गया होगा मैटर कि ये एनओसी कोड हमें मेंशन करना रहता है पीआर के टाइम पे। तो वो टारगेटेड
पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि सपोज आप परचेजिंग मैनेजर हो तो आपका ये कोड लगेगा, पर्टिकुलर एनओसी कोड ये लगेगा। तो ये पूरा एक क्लैरिफाइड मैटर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। एंड जिसको भी ये पता नहीं है कि व्हाट इज एनओसी, कितने टाइप के एनओसी है, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों मेरे चैनल आप सब्सक्राइब करिए एंड मेरे बहुत सारे वीडियोस, पर्टिकुलर इमिग्रेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में हर रोज़ अपलोड करता रहूँगा, नए नए थोड़े छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ये बहुत काम की चीज़ होती है जब आप फाइल अप्लाई करते हो। तो आप अपने ग्रुप में मैक्सिमम मेरा वीडियो प्रमोट करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।